वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण पर लगाम लगाने की बात तो लगातार कही जा रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, और उसी बीच गुजरात सीएम के आम आदमी पार्टी के चेहरे का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर, गुजरात में कौन होगा चेहरा? ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है। सुबह से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कौन चेहरा होगा जो इस बार गुजरात के चुनावी रण में होगा। तो फिलहाल देखिए, ऐलान हो चुका है सीएम कैंडिडेट का। अंशिका, बिल्कुल, तो गुजरात में तारीखों के ऐलान के साथ ही सुगबुगाहट बहुत तेज है, और ऐसे में ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि आज ही ऐलान हो जाएगा, और सबसे पहले न्यूज इंडिया ने आपको बताया था, हमारी खबर पर मुहर लग गई, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी। क्रांतिकारी दिवस नक्की थयो, ईशुदानभाई अपने परिवाરની અંદર સામેલ થયા, અને પછી જે કાંઈ ઘટનાક્રમ બન્યો એ આપણી નજર સામે છે। ઈશુદાનભાઈએ બહુ મોટો ત્યાગ કર્યો જીવનમાં। આજકાલ એક સામાન્ય પટાવાળાની નોકરી પણ કોઈ છોડવા તૈયાર નથી। જમાનો મોંઘવારી। तो देखिए, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी है सबसे पहले, क्योंकि न्यूज इंडिया ने पहले ही ये बता दिया था कि ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट होंगे, और हमारी खबर पर मुहर लगी और इन्हीं को आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाया गया। तो अब ईशुदान गढ़वी के ही चेहरे पर आम आदमी पार्टी 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में वो कमाल करने की तैयारी में है। अंशिका, तो कमाल कितना होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है, यह आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया। हालांकि न्यूज इंडिया ने पहले ही इस खबर के बारे में आपको बता दिया था, और न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है, क्योंकि लगातार हमने यही संभावना जाहिर की थी कि ईशुदान गढ़वी ही होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, और न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि आखिर कौन होगा आम आदमी पार्टी के सीएम का कैंडिडेट। और अब देखिए, ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है, केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है। 182 विधानसभा सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है, लेकिन क्या इस बार आम आदमी पार्टी वो कमाल कर पाएगी? हमारे सहयोगी अगर हम बात करें, नमित, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी पर अपनी नजर रखते हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी हम तक पहुंचाई थी, और 11 बजे ही हमने मोहर लगा दी कि ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। केजरीवाल ने देखिए ऐलान किया था, और फिलहाल अब मुहर लगी है न्यूज इंडिया की खबर पर। तो ग्राउंड जीरो से हमारे हीरो नमित त्यागी ने पहले ही हमें यह बता दिया था कि न्यूज इंडिया पर सबसे पहले बताया था कि आखिर कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट। हालांकि 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, और न्यूज इंडिया की खबर पर सबसे पहले मुहर लगी। तो चलिए, सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, आपका आकलन बिल्कुल सही हुआ। न्यूज इंडिया का आकलन कि ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार होंगे। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में ईशुदान गढ़वी के चेहरे पर क्या कमाल अब कर पाएगी आम आदमी पार्टी? नमित, देखिए, बिल्कुल सागर, इस बात की जानकारी न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को 11 बजे ही दे दी थी कि जो ईशुदान गढ़वी हैं वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि इस फहरिस्त में काफी और नाम भी थे, चाहे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की बात करें, इंद्रजीन राज्य की बात करें, मनोज सुधरिया की बात करें, तो ये तमाम तकरीबन 5 से 6 नाम थे इस रेस में। लेकिन लगातार हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे, और हमने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ईशुदान गढ़वी ही नाम होंगे, सीएम फेस का चेहरा होंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ईशुदान गढ़वी पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, और पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से उन्होंने संगठन को आगे लेकर काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है, तो पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है। और न केवल पार्टी, बल्कि 29 अक्टूबर को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गुजरात की जनता से राय मांगी थी, और सबसे ज्यादा तो वोट है वो ईशुदान गढ़वी को मिले हैं, और यही वजह है कि ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के चलिए बिल्कुल देखिए चेहरा होंगे गुजरात के अंदर। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने समय गुजरात का चुनाव देखिए बेहद दिलचस्प हो चुका है। हमारे फिलहाल न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल भी जुड़ गए हैं लाइव में। आसिफ जी, ईशुदान गढ़वी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले आप तमाम लोगों को बधाई। तमाम टीम के एफर्ट ने यह साबित कर दिया कि न्यूज इंडिया एक बार फिर से
ग्राउंड जीरो का हीरो है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि अभी सब लोग आकलन लगा रहे थे। उससे पहले 11 बजे हमारी टीम ने यह बता दिया था कि ईशुदान गढ़वी ही होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। और वो क्यों हुए उसके पीछे पूरी मेहनत की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने सर्वे रिपोर्ट बताया था, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में भी साफ तौर पे उनका नाम ही सबसे आगे था। और आप समझिए सागर, अंशिका, नमित, आप सब लोगों को बधाई है, क्योंकि तमाम लोगों ने एफर्ट किया और हमारे सोर्सेज ने, जो पुख्ता सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात पे मुहर लगा दी कि न्यूज इंडिया सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि खबरों की तह तक जाता है, सच्चाई से रूबरू कराता है। और आज कहीं ना कहीं से, कल जब गुजरात का चुनाव अनाउंसमेंट हुआ था तभी हमने सोच लिया था कि ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे कमाल करने वाले हैं। आज हमारे तमाम जो पत्रकार हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं, उन लोगों ने साबित किया कि उनके सोर्सेज कितने मजबूत हैं। आप खुद जरा सोचिए कि 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, बल्कि 2 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे पहले हमारी टीम ने यह बता दिया था कि कौन होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार। क्योंकि साफ तौर पे है कि मुकाबला सागर वहां पे कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। और बीजेपी साफ तौर पे कि वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेगी, और इसीलिए एक बड़ा चेहरे की तलाश थी। सर्वे कराया गया, सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि गोपाल इटालिया को इस जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन नहीं, इन्होंने नया नाम दिया और ये नाम दिया जो पेशे से पत्रकार भी रहा है। तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से वहां की तैयारियों मुस्तैद है। जब अभी कुछ देर पहले सागर, सिर्फ एक थोड़ी सी वक्त में मैं अपनी बातों खत्म करूंगा कि थोड़ी देर पहले ही जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पीसी कर रहे थे तो किसी को यह अनुमान नहीं था कि आज ही पीसी में यह घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन हमारी टीम ने 3 घंटे पहले बताया था, और खासतौर पर नमित त्यागी ने यह खबर बताई थी कि यह होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरे की घोषणा आज ही होने जा रही है। तो तमाम टीम को बधाई, न्यूज इंडिया की खबर पे मुहर लगी है। सागर, आशिफ सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, गुजरात में या कहीं पर भी जब भी चुनाव होते हैं और अगर सीएम के चुनाव है खासतौर पर, तो फेस बहुत मैटर करता है। और ऐसे में अब ईशुदान गढ़वी को क्योंकि ऐलान कर ही दिया गया है कि वो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे, तो किस तरीके से देखा जाए मुकाबला सीएम कैंडिडेट्स के फेस को लेकर भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए साफ तौर पे है कि अंशिका, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का यह गृह राज्य है, गृह मंत्री का यह गृह राज्य है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बेहद दिल के करीब ये राज्य है, यहाँ की तमाम एक्टिविटी में वो खुद जुड़े रहते हैं। अभी आपने हाल में मोरबी घटना देखी थी, किस तरीके से प्रधानमंत्री बेचैन थे, परेशान थे, और जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे। इस बात को समझते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह पता है कि अगर गुजरात में अपनी उपस्थिति उसने दर्ज करा ली तो पूरे देश में उपस्थिति दर्ज करा लेगी। क्योंकि साफ तौर पे अगर बीजेपी के निशाने पे आम आदमी पार्टी वहां आती है, बीजेपी ने अपने पैरेलल अगर आम आदमी पार्टी को वहां खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब आप समझिए कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह पे स्थापित होने के लिए जो कोशिशें जारी कर रखी है, उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं से अंशिका बहुत बड़ी बात है। चेहरे का बहुत महत्वपूर्ण है, चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जब ये घोषणा की गई तो आप देखिए वहां का नजारा, वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दिखा रहे हैं, किस तरह से अपने माँ का पैर छू रहे हैं, किस तरह से माँ के गले लग रहे हैं। ये विजुअल बहुत काम आने वाला। आप याद कीजिए कि माँ का विजुअल कितना काम आता है, ये प्रधानमंत्री ने खुद बताया था, राहुल गांधी ने बताया था कि कितना बड़ा ये इम्पैक्टफुल विजुअल होता है। आज सोचिए कि जब ईशुदान गढ़वी का नाम घोषणा हुई है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास गए हैं, और ये सीधे विजुअल हम दिखा रहे हैं, हम सीधे अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें कितना महत्वपूर्ण होती हैं, खास तौर पे चुनावी मौसम में। इस वक्त चुनावी मौसम है गुजरात का, और गुजरात में आम आदमी पार्टी इन चीज़ों को बहुत इनकैश करना जानती है, इसीलिए उसने ऐसे नाम की घोषणा की है जो अनकंट्रोवर्शियल है। गोपाल इटालिया को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो चुके थे, लेकिन अभी तक ईशुदान गढ़वी को लेकर कोई सवाल नहीं है सागर। तो इसलिए आप समझ सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ा तैयारी किया गया है इसके पीछे। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो नमित त्यागी ने 3 घंटे पहले यह बताया था कि इसी नाम पे मुहर लगने वाली है, तो ये साफ हो गया है कि मेहनत कहीं ना कहीं से रंग लाती दिख रही है। अब ये देखना होगा कि हमारी टीम की मेहनत कितनी रंग लाएगी। नमित, एक यहाँ पर देखिए चंद पंक्तियां याद आ गई कि भला बुलंदी किस शख्स के हिस्से में ज्यादा दिनों तक रहती है। ऊंची इमारत भी कुछ दिनों के बाद जमींदोज हो ही जाती है। 27 सालों से जो बीजेपी इस समय गुजरात में है, क्या उम्मीद हम करें कि पंजाब की तरह यहाँ पर कमाल हो सकता है? क्योंकि सर्वे के बाद वहां पर भी भगवंत मान के नाम का ऐलान किया गया था, गुजरात में भी वही है। नमित,
देखिए सागर, सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं जो मेरे पास सूत्रों से आ रही है। अगले एक महीने के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 10 से 12 रैलियां गुजरात के 182 सीटों पर करेंगे। ये बड़ी जानकारी अभी मेरे पास आ रही है और उनकी रैलियों में खुद उनके साथ ईशुदान गढ़वी भी शामिल होंगे, गोपाल इटालिया भी उसमें शामिल होंगे। अब उस बात पर आता हूं जिस बात का जिक्र आपने किया, क्योंकि 27 साल का किले को ढहाने के लिए आम आदमी पार्टी ने केवल पिछले 2 महीने में तैयारी नहीं की है। पंजाब की जीत के बाद ही, मार्च के बाद ही आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर एक्टिव नजर आने लगी थी। वहां पर तमाम संगठन को मजबूत करने के लिए गोपाल इटालिया को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। पंजाब का आपने जिक्र किया कि पंजाब के अंदर भी लोगों से राय मशवरा करके, लोगों से वोट लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का नाम का चेहरा जो था वो आगे किया था। उन्होंने अपने लोकसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो पहले सांसद थे। उसके बाद उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और पंजाब में हमने देखा कि लोकतंत्र का जो पर्व होता है, सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव, वहां पर बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धराशायी कर दिया और यही चमत्कार की उम्मीद आम आदमी पार्टी गुजरात में भी कर रही है। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी कड़ी मेहनत तो कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार नतीजों पर नहीं जाती है। आप किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता से पूछेंगे तो वो कोई आकलन सीटों के बारे में नहीं बताएंगे कि हम इतनी सीट ला रहे हैं या फिर इतनी सीटें ला रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हम गारंटी देते हैं, उन गारंटियों पर हमें जनता कितना आशीर्वाद देती है ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है और गारंटियों के आधार पर ही उन्होंने तमाम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ के कोने कोने में जा रहे हैं। टीवी चैनल वाले भी जनता से बात कर रहे हैं। गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 27 साल तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता था, दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस, कि लोगों के पास एक तरह से एक ही विकल्प था, इसको दे दो चाहे उसको दे दो, सरकार तो भाजपा की बननी है। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। कल भी मैंने देखा कि जैसे ही ऐलान किया गया गुजरात की चुनाव की तारीखों का, तो सारे टीवी चैनल उसको दिखाने लगे। मैं एक टीवी चैनल का देख रहा था, उस टीवी चैनल ने अपने रिपोर्टर को बोला, अहमदाबाद में उनका रिपोर्टर बाजार में खड़ा हुआ था, अपने रिपोर्टर को बोला आप आसपास जरा बात कीजिए लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं। तो उसने पहले से बात की, उसने कहा इस बार परिवर्तन चाहिए। दूसरे से बात की, वो कहता है इस बार परिवर्तन चाहिए। तीसरे से बात की, बोला इस बार परिवर्तन चाहिए। चौथे से बात की, बोला इस बार परिवर्तन चाहिए। तो उसने कहा परिवर्तन मतलब, बोले परिवर्तन मतलब हमें केजरीवाल चाहिए। तो उसके बाद वो एंकर ने कहा अच्छा आपके पास बाद में आएंगे, तो फिर उन्होंने उसको, रिपोर्टर को बंद कर दिया। जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। एक बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नया इंजन है, नई उम्मीद लेके आई है। पूरे देश के अंदर नई उम्मीद, नई राजनीति, नए चेहरे। तो हम कमरे में बैठ के ये तय नहीं करते कि सीएम हमारा कौन होगा। पंजाब के अंदर भी हमने यही किया था। भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट केजरीवाल ने नहीं चुना था, भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट पंजाब की जनता ने चुना था। हमने पंजाब की जनता से पूछा था कि आपका सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कौन होना चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा था। ऐसे ही अब जब लग रहा है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, लगभग निश्चित हो चुका है। ये जितने आप लोग सर्वे देख रहे हो ना टीवी में, जब नई पार्टी आती है तो नई पार्टी का कोई भी सर्वे ठीक से अनुमान नहीं कर पाता। जब हम पहली बार दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी, हमारी 28 सीट आई थी, तो ये कोई भी सर्वे हमें एक भी सीट नहीं दे रहा था और हमारी 28 सीट आई और हम जीत गए। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं।
हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा। अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फ़ोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 4 तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से। और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम मैं तो देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी खेमे में, क्योंकि ईशुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के गुजरात में, और सीएम केजरीवाल ने भी इस नाम का जिक्र किया, कहा कि आम आदमी पार्टी बेहतर अब करना चाहेगी।